तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आरपीएससी जो वैकेंसी करवाती थी जेआरए जूनियर अकाउंटेंट की, वो अब कौन करवाएगी? आरएसएस भी करवाएगी। और अभी हमें ये देखना है कि सीटी के अंदर आती है या नहीं आती। बट अब की बार कंपटीशन बहुत अच्छा रहने वाला है, मैं आप लोगों को बता दूं। पहले हम सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। बुक कीपिंग आपकी 25 क्वेश्चन आते थे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता था। व्यवसाय पद्धति आपकी जो है 75 नंबर की, 3 नंबर का एक होता था। लेखा परीक्षा जो आपकी 3 मार्क्स का 25 क्वेश्चन। भारतीय अर्थशास्त्र 25 क्वेश्चन, ठीक है। और ये सर्विस रूल्स और आपका जीएफ&आर, ठीक है, ये भी आपके थे। ये आपके 150 क्वेश्चन थे, 450 नंबर का आता था, ठीक है। और पांचवा जो छठा लेवल आप छोड़कर इसको समझ सकते हो कि ये प्रश्न पत्र किसके संबंधित होगा। स्नातक स्तर का होगा, क्योंकि ऑडिटिंग वगैरह आपको स्नातक स्तर पर ही देखने को मिलती है, ठीक है। अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करूँ, जैसे हमारे और क्या सब्जेक्ट्स थे, तो आप जानोगे कि हिंदी रही होगी 25 क्वेश्चन, इंग्लिश है आपके 25 क्वेश्चन। दूसरा क्या रहा होगा? जनरल साइंस आपकी आती थी 25 क्वेश्चन। आपका राजस्थान जीके था 25 क्वेश्चन। मैथ थी 25 क्वेश्चन। और क्या रह गया? कंप्यूटर था शायद 25 क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा होगा, ठीक है। 6 सब्जेक्ट हो गए, 75, ठीक है, आपका 450 का। अब 450 आपने देखा। अब 450 और 450 के अंदर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो पहला और दूसरा पेपर था 450 और 450 का, इसका जो है 30% आपको लाना जरूरी था हर पार्ट में। यानी जिसका 30% नहीं आया उसका सिलेक्शन हो रहा है, अब भी नहीं होगा। यानी 135 नंबर आपको लाने थे, 270 नंबर तो मिनिमम हो गए। अब इन्होंने क्या बोला कि 40% आपको क्या है, एग्रीगेट भी बांधना है। यानी अगर आपको 900, अगर आपने 30% इसमें प्राप्त किया, तो 900 का 40% भी आपके पास आना चाहिए था, 360 नंबर के आसपास, ठीक है। तो ये 360 तो जरूरी हो गया। और पेपर वाइज देखोगे तो 135 नंबर जरूरी था। बाकी कुछ था नहीं, इसमें 5% की छूट एससी और एसटी स्टूडेंट्स के लिए थी। अब हम बात करें कि इसके अंदर अभी क्या चेंजेस आ सकते हैं। हालांकि देखिए, आरएसएस भी जूनियर अकाउंटेंट है तो चेंजेस जरूर लेके आएगा। इतना बड़ा पेपर वो नहीं करवाने वाले, क्योंकि उनका जो पैटर्न रहता है आपका हो गया 100-200 नंबर का, 900 नंबर का नहीं होने वाला। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं कि राजस्थान का जो पोर्शन है ना, वो थोड़ा बढ़ेगा। राजस्थान जीके का पोर्शन बढ़ेगा। साइंस भी आपकी आएगी, हिंदी इंग्लिश भी आएगी, मैथ ये भी रहेगा अगर सीईटी नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, आपका कंपटीशन थोड़ा सा हार्ड पेपर बनाती है, आपको पता है आरएसएस भी, जब आप बात करते हो इसकी आरपीएससी से रिलेटेड। अब जो पहले जो आरपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे बहुत आसान थे, तो उसमें क्या है कि आर्ट्स का स्टूडेंट्स भी अच्छे से बना रहा था उन क्वेश्चन को। लेकिन अभी जो ग्रेजुएट लेवल पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आरएसएसबी द्वारा, वो काफी टफ होंगे। जैसे आपने देखा कि कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर लिया, तो वो पास क्यों नहीं कर पाए? तो आपको पता है कि 1000 स्टूडेंट्स ने ना ऑनलाइन या फिर आपका क्या कैसे भी बीसीए कर ली। और मैं खुद बता दूं कि लगभग 40 से 50 स्टूडेंट्स को तो मैं ही जानता हूं जो जिन्होंने तुरंत की थी। अब उनको कंप्यूटर देखा ही नहीं है, चलाना ही नहीं आता। आप क्या समझते हो कि उनको अब ये स्थिरता की जो मांग आ रही है, ये मैं इनवैलिड ही मानता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर किसी को कंप्यूटर आता है, सपोज कीजिए कि जिस कंप्यूटर अनुदेशक की आप बात करते हो, कंप्यूटर टीचर की, अगर उसे आता है तो वो आज की टाइम में बेरोजगार नहीं है। दूसरी चीज, अगर किसी को आता है और जो गवर्नमेंट नौकरी की तरफ बढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन हो गया। और जो अभी किया है, जिनका कोई मतलब नहीं, एज ए ग्रेजुएशन जैसे आप प्राइवेट करते हो वैसे करके छोड़ दिया, बीसीए हो जाती है, तो उसका उसका पेपर क्लियर, क्या उसमें 40 मार्क्स ही नहीं आएंगे, है ना, 40% मार्क्स ही नहीं आएंगे, यही होता है। तो आरएसएस भी अब की बार भी जो आपसे पेपर लेगा, ये जो, ठीक है, कॉमर्स वाला, तो इतना आप मान के चलिए कि ये टफ होने वाला है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि आप ग्रेजुएशन से बाहर तो नहीं निकालोगे, बट आप इनको कॉमर्स का जो पेपर है इतना टफ आएगा कि आर्ट एंड साइंस वाला स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा इस चीज का। लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होगी, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, अभी जो है, अभी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है, कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड 130 पोस्ट, ठीक है, ये बात है। अभी इसमें 25,000 के अराउंड जो है फॉर्म है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रेजुएट लेवल पे आपको पता है कि ढंग से अच्छे से जो है अकाउंट पढ़िए। अगर इन्होंने ढंग से अच्छे से अकाउंट्स पढ़ी है तो इनके पेपर हो जाएंगे अक्टूबर के अंदर। और जो हमारी जो वैकेंसी आने वाली है वो नवंबर दिसंबर तक आएगी। अगर सीटी के अंदर भी लाते हैं तो जनवरी के अंदर आएगी। और जनवरी से जून तक इनका जो है टाइम पीरियड है, ये वैकेंसी करवाने वाले हैं। ये जो लेट कर रहे हैं ना वैकेंसी, इसका कारण ही चुनाव है। ये जो वैकेंसी लेट कर रहे हैं ना कि ये हो गया वो हो गया, विज्ञप्ति क्यों नहीं आ रही, इनको एक साथ विज्ञप्ति देनी है, एक साथ लास्ट के 6 महीने इन्हें मेमोराइज करवाना है कि ये जॉब देते हैं, बस बात वही है, ठीक है। चाहे वो संगणक हो, जेवीएनएल हो, इन सब ने इनको इन्होंने रोक के रखा हुआ है। अब काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर संगणक तो अभी आके गई है, एक साथ वैकेंसी नहीं देते। आपको पता है कि काफी सारे, अभी आपको टीचर के जो है 60,000 की ये लगभग करवाने वाले हैं, लेकिन फिर भी 44,000 पोस्ट खाली रह जाएगी, ठीक है। नवंबर दिसंबर की और जनवरी की बात बता दी, तो ये 25,000 स्टूडेंट है। आप मानिए कि 25,000 में तो फर्स्ट ग्रेड का होने वाला है। अगर मैं इसमें 10,000 जेन्युइन कैंडिडेट लेता हूँ और 130 का सिलेक्शन भी होता है, तो आपको पता है फिर भी आपके पास जो है बहुत कंपटीशन बच जाता है। 5,000 स्टूडेंट का कंपटीशन रहता है तो भी बहुत ज्यादा आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो अभी से शुरू करनी पड़ेगी। और एक दूसरी बात मैं बताता हूँ,
कि आप एक सेक्शन को उठाकर आप आपके पास सिलेक्शन नहीं ले सकते, जैसे कॉमर्स को उठाकर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, आपको जो है कुछ स्टैटिक पोर्शन का तैयारी करनी चाहिए, जैसे मैथ है ना, इसको अच्छे से कर लो, क्योंकि ये जो है अगर मान लीजिए 40 नंबर की भी आ रही है ना, तो इसमें 40 में से 35 आप ला सकते हो। राजस्थान जी के है, राजस्थान जी के हार्ड देगा, तो इसमें अगर 60 मार्क्स का अगर मान लीजिए कि राजस्थान जी के देता है, तो आपको हार्डली 25-30 ही नंबर आ सकते हैं, तो इसमें आप ज्यादा प्रयास करोगे। इससे अच्छा है कि मैथ में प्रयास करो, मैथ हर जगह आएगी आपकी, जेवीनियल में भी आएगी और संगणक में भी आएगी और जूनियर अकाउंटेंट में भी आएगी, तीनों ही चीजों में आती है। कुछ टॉपिक्स कॉमन है, इकोनॉमिक्स आपको यहाँ पे भी पूछी जाएगी, सब जगह पूछी जाएगी इकोनॉमिक्स, जेवीनियल के अंदर भी पूछी जा सकती है इकोनॉमिक्स। और क्या है, अकाउंटिंग आपको सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है, जेवीनियल और उसके अंदर, क्योंकि यही दो संभावित भर्तियां हैं जो मैं देख रहा हूँ राजस्थान के अंदर आगामी दौर में। ठीक है, अकाउंटिंग पूछी जाती है, टैक्सेशन पूछा जा सकता है आपकी बार, जीएसटी वगैरह। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, बिजनेस आपसे पूछा ही जाएगा दोनों ही चीज़ों में। जेमिनल में सिर्फ आपको एडवांस अकाउंटिंग पूछी जाती है, सिर्फ अकाउंटिंग पूछी जाती है, जबकि अकाउंटेंट जो होता है आरसीएसबी, इसमें आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, अब की बार हो सकता है कि रूल्स ना पूछे जाएं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि रूल्स आपसे ना पूछे जाएं, क्योंकि इसका जो चेंज होगा पेपर उसके हिसाब से। जीएफ&आर पूछे जा सकते हैं, राजस्थान सेवा रूल्स आपको ना पूछे जाएं, हो सकता है ऐसा। और जो कॉमर्स का पोर्शन है वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जहां से ये क्वेश्चन उठाना शुरू करेगा वहां आप लोगों को पता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी आपको तैयारी करनी चाहिए, जितने सिलेबस आपके पास दिया हुआ है उतना तो आपका तैयार होना चाहिए, जनरल साइंस वगैरह इनका क्वेश्चन। अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, कंप्लीट नोट्स रहेंगे आपके पास, जो भी है ये कंप्लीट नोट्स आपके जेवीनियल में भी काम आएंगे। बेस्ट अकाउंटिंग क्लासेस रहेगी, अकाउंटिंग की जो सारी क्लासेस है जिसमें इकोनॉमिक्स, अकाउंट, बिजनेस, ऑडिटिंग और कंप्यूटर, ये 5 टॉपिक्स जो है, और टैक्सेशन भी मैं पढ़ाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, टैक्सेशन भी आएगा। 6000 एमसीक्यूज आपको अकाउंटिंग के पोर्शन के पीडीएफ मिलेगी, साथ में आपको वीडियो के माध्यम से कराए जाएंगे। मैथ का कंप्लीट वीडियो कोर्स रहेगा, इसलिए मैं मैथ पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मैथ को आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स एंड प्रैक्टिस मिलेगी, इससे आपका जो है एक पोर्शन में फिक्स हो जाता है कि भी हम इतना कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम में देखोगे तो आपको मैथ्स इतना लगेगा कि नहीं हो पाएगा। 10,000 जितने भी प्रीवियस ईयर में राजस्थान के क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो मैक्सिमम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है राजस्थान के अंदर, क्योंकि पूछे गए क्वेश्चनों में से हमें आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि वैसे राजस्थान में पढ़ते जाओ पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, कुछ भी नहीं कह सकते। जीके के समराइज नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश के समराइज नोट्स मिल जाएंगे, मैं कुछ इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। कंप्यूटर के एमसीक्यू पीडीएफ और नोट्स आपको दोनों मिल जाएंगे। आपको फुल गाइडेंस मिलेगी हर चीज़ के अंदर, चाहे जब तक एग्जाम नहीं होता था इसका। ठीक है, लगभग आपके अभी आप माने तो 8 से 9 महीने इसके टोटल एग्जाम्स को लेकर विज्ञप्ति वगैरह सब कुछ आ जाएगा इसमें। पेड ग्रुप रहेगा, पीडीएफ और डाउट सेशंस रहेंगे आपके। अगर आपको कुछ भी चाहिए, मतलब कुछ भी एग्जाम्स क्रैक करने के लिए, वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, चाहे वो आप नोट से पढ़ना चाहो। अब वो चीज़ें ये है कि बड़े कोर्सेज में आप जाते हो, मान लो कि बड़े कोर्सेज में जाते हो तो दिक्कत क्या है, और इसका प्राइस भी बहुत कम है। देखिए, इसका जो प्राइस है वो मात्र 600 रुपये। ठीक है, आप बड़े कोर्सेज में जाते हो तो आपको पता है बड़े कोर्सेज में हजार हजार वीडियोज हो जाती है, आप उनका रिवीजन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरी बात, वो नोट्स प्रोवाइड नहीं करवाते, वो सिर्फ ऐप के अंदर ही रहता है, उसको प्रिंट नहीं करवा सकते। हमारे नोट्स आप अच्छे से प्रिंट करवा सकते हो, और कभी भी आपका जब मन करे वो पढ़ सकते हो, उन रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हो। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, वही सेम चार्जेस हैं। और ये कोर्स जो है आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है, अगर आपकी तैयारी नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ सकते हो, बट आपका अगर कैरी कर रहे हैं तो अभी आपको डेडिकेशन दिखाने की टाइम है, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आपको वैकेंसीज दिखेंगी अलग अलग टाइप की, तो आप किसी एक को सिलेक्ट करने में भी मुश्किल हो जाएगी, चाहे वो संगणक हो, जेवीएनएल हो, या फिर आपका क्या हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, आपको एक सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। और उस टाइम में आप जब सिलेक्ट करोगे तो आपका तैयारी क्या होगा, जीरो से शुरू करना पड़ेगा। और मैंने कहा जैसे कि फर्स्ट ग्रेड के जो स्टूडेंट है, अगर उसमें से 10,000 स्टूडेंट्स को भी एलिजिबल माने तो बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, आज की वीडियो यही पेंट करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।